जयधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 76। ओम नमः सिद्धेज, ओम नमः सिद्धेज, ओम नमः सिद्धेज, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाऊणं। प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयं पयर्यदम् उवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयढोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 488 पर आ गए। देखो अपना यहाँ उत्तर प्रकृति में प्रदेश संक्रम का विषय चल रहा है। उसमें हमने संक्रम के स्थान देखे, यानी जघन्य संक्रम, फिर उससे थोड़ा अधिक, तो प्रत्येक प्रकृति पर हमने लगाया। तो एक एक प्रकृति के कितने कितने स्थान होते हैं उसकी हमने विस्तार से बात की। तो ये संक्रमण कौन कौन से होते हैं? तो विद्या संक्रमण है, गुण संक्रमण है, अधप्रवृत्त संक्रमण है, उद्वेलना संक्रमण है और सर्व संक्रमण। तो जहाँ जिस प्रकृति में जो जो संक्रमण होता है उसकी अपेक्षा उसके स्थान हमने लिए। तो हमने ये बात देखी, तो यहाँ सर्व संक्रमण है, वहाँ अनंत स्थान पाए जाते हैं। तो इसमें हमने ओघ में भी अल्पबहुत्व देखा था, अभी आदेश में अल्पबहुत्व देख रहे हैं। यहाँ हमने देखा था, देखिए नरक की बात चल रही थी, 487 से ये बात चल रही है, 487 पृष्ठ। यानी ओघ में हमने अल्पबहुत्व देख लिया। तो अभी हमने क्या देखा? विद्यात संक्रमण की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण वहाँ संक्रमण स्थान मिलते हैं, गुण संक्रमण की अपेक्षा भी उतने मिलते हैं अन्य, परंतु जहाँ सर्व संक्रमण है, यानी क्षपणा के काल में जब अंतिम थाली संक्रमित होती है, तो उस समय 1 परमाणु अधिक, 2 परमाणु अधिक, 3 परमाणु अधिक, तो जितने हैं उतने संक्रमित होते हैं। तो एक एक परमाणु अधिक वाला एक एक स्थान होता है, तो वहाँ तो अनंत स्थान होगा। तो ओघ की अपेक्षा जब बात आती है, तो जहाँ क्षपणा में सर्व संक्रमण होता है या उद्वेलना के अंतिम कांडक में अंतिम समय में सर्व संक्रमण होता है, वहाँ तो अनंत स्थान वहाँ प्राप्त होते हैं। परंतु अभी हम जो मार्गणाओं में देख रहे हैं, यानी आदेश में जब देखेंगे, तो अभी नरक गति की बात चल रही है, तो वहाँ मिथ्यात्व का सर्व संक्रमण नहीं होगा, परंतु सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का होगा वो उद्वेलना में, और अन्य भी किसी प्रकृति का नहीं होगा, एक अनंत अनुबंधी का होगा विषयना 12। और बाकी जो है उनकी क्षपणा तो यहाँ होती ही नहीं है किसी की, तो उनके कितने स्थान होंगे? तो असंख्यात लोग जो यथायोग्य हो गए उतने हो गए। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ अल्प बहुत्व बता रहे हैं। सबसे कम स्थान किसके है उसकी बात चल रही है। हम यहाँ फिर शुरू से, यानी वो आदेश की अपेक्षा जहाँ शुरू है ना 487 पृष्ठ पर, 487 पृष्ठ पर नीचे जो लिखा है सूत्र नरक गति में, वहाँ से हम देखेंगे फिर दोबारा। तो सबसे कम संक्रमण स्थान किसके? प्रदेश संक्रमण स्थान। तो कहते हैं अप्रत्याख्यान मान है। देखो अब यहाँ कैसे सोचना है, हम अपनी बुद्धि से थोड़े कॉमन सेंस से ऐसा देखेंगे। जब प्रदेश का बंटवारा हुआ था, प्रकृति बनती है मोहिनी की, यहाँ अन्य प्रकृति की बात नहीं है।
मात्र मोहनीय की है। तो मोहनीय का बंटवारा कैसा होता है? तो शुरू में ही किसको अधिक द्रव्य जाता है? तो मोहनीय का जितना पूरा एक समय प्रबद्ध है उसको अनंत से भाग देंगे और अनंतवां भाग अलग निकालेंगे, जो किस में जाएगा? सर्वघाती द्रव्य। यानी जिनमें सर्वघाती स्पर्धक होते हैं ऐसे परमाणु को हम सर्वघाती द्रव्य कहेंगे। तो जो प्रकृतियाँ सर्वघाती है और देशघाती है उसमें सर्वघाती स्पर्धक तो होता है, इन्हें सर्वघाती द्रव्य तो होता है। तो पहला बंटवारा तो उसमें चला जाएगा। यानी मिथ्यात्व के सर्वघाती द्रव्य किसमें है? तो मिथ्यात्व में है, 16 कषाय में है। तो इस 17 में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 17 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किस पद्धति से होता है? तो जितना माल है, जितना द्रव्य है, परमाणु है, उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग दिया जाता है, एक भाग अलग रखते हैं और बाकी 17 में बिल्कुल बराबरी यानी समान उसका समान रूप से उसको दिया जाता है, समान द्रव्य उसको चाहिए। अब ये जो एक भाग है उसको फिर उसी भागाहार से भाग देते जाएंगे एवरी टाइम। पहला बहुभाग है मिथ्यात्व में जाएगा, दूसरा बहुभाग किस में जाएगा? संज्वलन। कौन से संज्वलन? लोभ, माया, क्रोध, मान। हम यहाँ अल्प बहुत्व से देख रहे हैं। फिर संज्वलन में उसी ऑर्डर में पहला संज्वलन में, फिर अनंत अनुबंधी में, फिर प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। यानी अप्रत्याख्यान मान में सबसे कम जाएगा और फिर बाकी जो देशघाती है वो संज्वलन में भी जाता है और 9 कषाय में भी जाता है। अब यहाँ सबसे कम संक्रम स्थान, क्योंकि उसमें कम प्रदेश है तो उसके संक्रम स्थान भी कम हो गए। तो अप्रत्याख्यान मान में 1 नंबर पर हम सूत्र पढ़ेंगे। उनसे क्रोध में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। उसमें माया में, उनसे माया में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। उनसे लोभ में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। अब अप्रत्याख्यान के बाद अभी उल्टे क्रम से जाएंगे, प्रत्याख्यान मान को पहले लेंगे। तो उनसे प्रत्याख्यान मान में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। उनसे क्रोध में विशेष अधिक है। उनसे माया में विशेष अधिक है और लोभ में उससे भी विशेष अधिक है। ये सारे प्रत्याख्यान की बात है। अब इसके बाद वैसे नंबर आता है अनंतानुबंधी का, परंतु यहाँ अनंतानुबंधी के संक्रम स्थान यहाँ नहीं लिए हैं, क्योंकि वो विसंयोजना में सर्व संक्रमण होता है तो वहाँ अनंत गुना वाले वो वहाँ प्राप्त होंगे, तो उसको यहाँ नहीं लिया है। संज्वलन को भी यहाँ नहीं लिया है क्योंकि उसका देशघाती द्रव्य भी बहुत है, तो उसका भी नंबर बाद में आएगा, तो यहाँ मिथ्यात्व ले गया। तो यहाँ 9 नंबर पर उनसे मिथ्यात्व में प्रदेश संक्रमण स्थान असंख्यात गुणे हैं। ऊपर तो विशेष अधिक था, अब यहाँ कितना कहा? असंख्यात गुण। क्यों असंख्यात गुणा? यहाँ प्रथमोपम सम्यक आदि के कारण वो गुण संक्रमण भी पाया जाता है ना। अभी हम देखेंगे यहाँ इसको पढ़ने वाले। यथा प्रत्याख्यान लोभ के तो नरक गति संबंधी संक्रम स्थान असंख्यात लोकमात्र होते हैं। तो शंकाकार ने पूछा था वह कैसे? यहाँ से हम पढ़ेंगे, आज का अपना विषय यहाँ से शुरू होता है। क्षपित कर्मांशिक लक्षण के साथ असंगियों में से आए हुए नारकी के, देखो हमें ऐसा जीव लेना है कि जिसकी सत्ता में कम से कम प्रदेश यानी परमाणु है। तो जो असंगी में आया है, परंतु असंगी में कौन सा जीव आया है? वो क्षपित कर्मांशिक वाला, यानी ऑलरेडी जिसकी सत्ता में कम से कम परमाणु थे वो असंगी में आया है और असंगी में से पहले नरक में उत्पन्न हुआ है। उस नारकी के प्रथम समय में सबसे जघन्य संक्रम के योग्य प्रत्याख्यान लोभ का जघन्य सत्कर्म स्थान होता है। यानी जिससे जघन्य संक्रम हो ऐसा जघन्य सत्कर्म, सत्कर्म का अर्थ होता है सत्ता में पड़ा हुआ कर्म, वो उसका मिनिमम है क्योंकि क्षपित कर्मांशिक से आया हुआ है, तो उसके वो जघन्य सत्कर्म और जघन्य संक्रम होगा।
संख्यात्व का असंख्यात गुना क्यों है वो बात यहाँ बता रहे हैं ना, तो ये बात वहाँ बता दी उन्होंने। पुनः इससे ऊपर एक परमाणु अधिक आदि के क्रम से सत्कर्म के बढ़ाने पर गुणित कर्मौशिक जीव के प्रत्याख्यान लोभ के संक्रम के योग्य उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान के प्राप्त होने तक 4 पुरुषों का आश्रय कर वृद्धि करना संभव है। इसका अर्थ देखेंगे। हमने कम से कम प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं इसको देखा। शपित कर्मौशिक असंगी में हो जाते हुए नरक में आया हुआ पहले समय। अब उसका उत्कृष्ट कैसे उसी पोजीशन पर लेना है, उत्कृष्ट तो गुणित कर्मौशिक बनाना उसको। तो गुणित कर्मौशिक से निकला है वहाँ, वो फिर वो जो कुछ 2-3 भाव करके वो फिर नरक में आया है असंगी का करते हुए। उसके भी मैक्सिमम द्रव्य पाए जाएगा। यानी 4 पुरुषों का आश्रय कर वृद्धि करना संभव है। इसका अर्थ क्या है? ये तो हमने क्षपित कर्मौशिक लिया, क्षपित घोलमान, गुणित घोलमान, यानी फिर गुणित घोलमान और गुणित कर्मौशिक, ये 4 पुरुष। इसलिए जघन्य सत्कर्म स्थान को उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान में से घटाकर, सत्कर्म स्थान का अर्थ होता है वहाँ परमाणुओं की संख्या कितनी है, 7 में पड़ेगा। हाँ, 7 की। तो जघन्य सत्कर्म को उत्कृष्ट सत्कर्म में से माइनस किया। अभी संक्रम की बात नहीं, सत्कर्म की बात। तो हमें डिफरेंस मिला है कि एक परमाणु से बढ़ते हुए सारे स्थान हो सकते वहां पर। तो जो उसकी संख्या आती है ना बात करने पर, उसको कहेंगे शुद्ध शेष द्रव्य। तो शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन कर उसके ऊपर सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार के समान खंड कर देय रूप से देने पर एक एक रूप के प्रति सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो शुद्ध शेष द्रव्य है, बाकी जो बचा है, उसको विरलन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको भाग देना किससे? सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार से। जिस भागाहार से भाग देने पर सत्कर्म का प्रक्षेप आता है उससे भाग देंगे तो सत्कर्म प्रक्षेप में परमाणुओं की संख्या मिलेगी। यानी शुद्ध शेष द्रव्य डिवाइडेड बाय सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार इज इक्वल टू सत्कर्म प्रक्षेप, यानी उसका प्रमाण। सत्कर्म प्रक्षेप किसको कहना? ये जो जघन्य सत्कर्म है उसमें कितने परमाणु बढ़ेंगे तो कोई नया सत्कर्म स्थान मिलेगा। क्योंकि हमने देखा 1 परमाणु, 2 परमाणु, असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु बढ़े तो भी संक्रम स्थान वही का वही था। अब नया संक्रम स्थान उत्पन्न होने के लिए जितने परमाणु उसमें डालेंगे उसको हम प्रक्षेप कहेंगे, तो उसको कहेंगे सत्कर्म प्रक्षेप। तो इतने परमाणु बढ़ते हैं तो नया संक्रम स्थान उत्पन्न होता है, इसलिए उसका सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण हमें पता चला यहाँ पर। तो एक एक रूप के, यहाँ तो विरलन की पद्धति बताई, हम भागाहार में बता रहे हैं। सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार असंख्यात लोक प्रमाण, ये भागाहार की वैल्यू है असंख्यात लोक, यानी वहाँ पर जितने प्रक्षेप की वैल्यू। हमने क्या देखा? जो डिफरेंस है कौन सा? उत्कृष्ट सत्कर्म माइनस जघन्य सत्कर्म प्रमाण है शुद्ध। ये तो इसको कहेंगे हम शुद्ध शेष, विशुद्ध शेष द्रव्य। उसको किससे भाग देना है? सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार से। हाँ, जघन्य मतलब 10 है और उत्कृष्ट 20 है। हाँ, और उसको मेरे सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार 5 है। हाँ, तो मेरे स्थान में 10, 12, 13, 2 जो है मेरा सत्कर्म प्रक्षेप प्रमाण है। बरोबर। 10, 12, 14, 16, 18, 20 के प्रमाण। सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार से भाग देंगे तो हमें सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण मिलेगा। यानी सत्कर्म प्रक्षेप में कितने परमाणु है उसकी संख्या मिलेगी। क्या किया हमने? उत्कृष्ट सत्कर्म माइनस जघन्य सत्कर्म डिवाइडेड बाय सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार इज इक्वल टू
सत्कर्म सत्कर्म प्रक्षेप, उसका प्रमाण। अब ये सत्कर्म प्रक्षेप भागार असंख्यात लोक प्रमाण है। क्योंकि वह कितना है वो बता रहे हैं। वह अधः प्रवृत्त भागार, दो असंख्यात लोक और एक कम योग गुणकार के परस्पर संवर्ग से उत्पन्न हुई राशि प्रमाण है। ये सत्कर्म प्रक्षेप भागार की बात चल रही है। क्योंकि हमने देखा है ना, ये जो संक्रम स्थान होता है, जो हमने पहले एक्स वाली बात याद करो, जगन्य सत्कर्म को हमने S1 कहा था, मैंने S1, और उस पोजीशन पर जो जघन्य परिणाम के कारण जो संक्रमण हो रहा था उसको हमने x नाम दिया था। तो x की वैल्यू कैसे निकाली थी? S1 को हमने असंख्यात लोग से भाग लिया था, तो x1 आया था। अभी S1 में क्या मिलाएंगे तो S2 आएगा, तो उसको कहेंगे सत्कर्म प्रक्षेप। तो जो x1 की वैल्यू आई थी उसको एक बार उसको और असंख्यात लोग से भाग लिया, तो यहाँ की वैल्यू आ गई है। एक्चुअली x2 माइनस x1 को असंख्यात लोग से भाग दिया, खाली x1 को नहीं, डिफरेंस को भाग दिया। तो वो कैसे निकला था? तो उसके लिए ये जो सारे बताते हैं ना, अधः प्रवृत्त भागार, यहाँ कौन सी बात चल रही है? लोभ की चल रही है। प्रत्याख्यानावरण। देखो, ये भागार क्या होते हैं? जितना संक्रमण होता है उस संक्रमण को बताने वाले कितने परमाणुओं का होता है, तो वहाँ जो टाइप ऑफ संक्रमण हो रहा है उसके अपने अपने अलग अलग भाग हैं। संक्रमण कितने प्रकार के देखे? प्रेरणा 5, बोलो नाम। उद्वेलना संक्रमण, अधः प्रवृत्त संक्रमण, विद्या संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण तो जितने परमाणु उतने सारे संक्रमित होते हैं, तो उसका भागार है 1। जितने अधिक संक्रमित होते हैं उसका भागार सबसे छोटा है। गुण संक्रमण में उससे कम, फिर भी गुणित प्रमाण में संक्रमित होते हैं, तो गुण संक्रमण भागार उससे ज़्यादा, यानी असंख्यात गुना। 1 की अपेक्षा वो असंख्यात गुना कहलाए। हाँ, क्योंकि 1 की अपेक्षा हम देख रहे हैं, कम ज़्यादा देख रहे हैं। एक होता है अधः प्रवृत्त संक्रमण, एक होता है विद्या संक्रमण और एक होता है उद्वेलन। उल्टे क्रम से हम बता रहे। अब यहाँ जो हमने देखा था अधः प्रवृत्त भाग, यानी अधः प्रवृत्त संक्रमण वाला भाग, यानी यहाँ हम लोभ की बात कर रहे हैं, प्रत्याख्यान लोभ की। तो प्रत्याख्यान लोभ, यहाँ गुणस्थान कौन सा चल रहा है अभी हम? तो मैक्सिमम चौथा वाला, मैक्सिमम हो सकता है चौथा वाला, यानी चारों ही गुणस्थानों में उसका कौन सा संक्रमण चलेगा? अधः प्रवृत्त, बंद अधः प्रवृत्त संक्रमण चलेगा। देखो क्या होता है, ये कैसे समझना। अभी मिथ्यात्व की बात अलग रखो, बाकी अन्य प्रकृतियों में जहाँ तक उसका बंध है वहाँ तक अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। ऐसी कितनी प्रकृतियाँ हैं कि जिनका पहले बंध रुक जाता है और फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुणस्थान है, तो वहाँ उसका विद्या संक्रमण चलेगा। अधः प्रवृत्त हुआ विद्या। उद्वेलना तो हमें मालूम है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है, उसमें उद्वेलना संक्रमण। जहाँ जिसकी गुण संक्रमण क्षपणा होती है वहाँ सर्व संक्रमण। और गुण संक्रमण कब होता है? तो मिथ्यात्व का गुण संक्रमण प्रथमोपशम के काल में भी होता है, और कहाँ होता है? क्षपणा के काल में भी होता है मिथ्यात्व गुण संक्रमण। हाँ, तो अलग अलग प्रकृति का अलग अलग पोजीशन होगा। अब ये जो प्रकृति है प्रत्याख्यान की, वो चौथे गुणस्थान वाले को भी बंध तो है। यदि हम अनंतानुबंधी की बात करते तो अनंतानुबंधी के पहले और दूसरे गुणस्थान में अधः प्रवृत्त संक्रमण है, और अभी वो चौथे में गया तो क्या होगा उसका? विद्या संक्रमण। चौथे से सातवें तक होगा उसका। अप्रत्याख्यानावरण का चौथे तक बंद है, तो चौथे तक उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण चलेगा, और बाद में उसका विद्या संक्रमण होगा 7वें तक। अब यहाँ हम प्रत्याख्यान की बात कर रहे हैं।
तो ये भी यहाँ बंद चल रहा है उसका। तो इसका अधप्रवृत्त संक्रमण ही होगा, विध्यात नहीं होगा, अन्य कोई नहीं होगा। ये बात यहाँ बताना चाहिए। इसके स्थान से मिथ्यात्व के स्थान ज्यादा क्यों है, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो यहाँ उसके कितने स्थान हो गए? तो जो संक्रम में जो डिफरेंस है उसको निकालने के लिए ये सारे भाग हमने पहले देखे थे। ये जो सत्कर्म भागहार कैसे निकाला था कि जिस संख्या से हम सत्कर्म को भाग लेंगे और नया हमें उसको प्रक्षेप की वैल्यू मिलेगी, तो ये प्रक्षेप की वैल्यू ऊपर जो हमने संक्रम स्थान की डिफरेंस देखा था x1 x2 वाला, उसको असंख्यात लोग से भाग देने पर आया था। और वो कैसे निकला था, या वो सत्कर्म कैसे जघन्य निकला था, ये जघन्य सत्कर्म की वैल्यू कितनी थी, तो उसके लिए क्या देखा था हमने, वो क्षपित कर्मोचित से आया है। ये सारी बातें उसमें अधप्रवृत्त भागार से भाग देंगे, फिर वो कितना कम हुआ, वो सारी बातें के लिए ये सारे यहाँ गुणकार बताए। क्षपित कर्मवंशिक में जितना है प्रदेश, उससे गुणित कर्मवंशिक में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, वहाँ योग गुणकार से गुणा करते हैं। तो समय प्रबद्ध ही उतने गुणा होता है। यदि योग 4 गुना ज़्यादा होता है तो जो समय प्रबद्ध है वो भी 4 गुना होता है। योग असंख्यात गुना होता है तो समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुना होता है, तो उसके उसमें प्रदेश भी बढ़ेंगे। इसलिए ये सारे यहाँ जो भागहार का जो प्रमाण है, सत्कर्म प्रक्षेप भागहार की वैल्यू कितनी है, तो उन्होंने बताया असंख्यात लोग, परंतु उस असंख्यात लोग की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो ये अभी हमने 489 पेज पर पहली लाइन में पढ़ा। ये असंख्यात लोग कितना है, तो अधप्रवृत्त भागहार 2 असंख्यात लोग और 1 कम योग गुणार, इनको आपस में गुणा करेंगे तो भी हम उसको क्या कहेंगे, असंख्यात लोग। क्योंकि असंख्यात योग गुणकार का अर्थ ऐसा है कि जघन्य योग से जो समय प्रबद्ध बनता है उससे असंख्यात गुणा वाला उत्कृष्ट योग होगा, उससे समय प्रबद्ध यानी परमाणु जो सत्कर्म है वो बढ़ेगा, इसलिए उस योग गुणकार से वहाँ गुणा करते हैं। तो हमें वो गुणित कर्मवंशिक वाली वगैरह सब वैल्यू मिलती है। अब आगे बढ़िए, सेकंड लाइन पुनः ये विरलन किसका किया था, शुद्ध शेष द्रव्य का। तो उल्टा हुआ ना, हमने पहले उल्टा कहा था ना। शुद्ध शेष द्रव्य का ही विरलन किया ना हम लोग ने, शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन किया, तो वहाँ पे प्रक्षेप का प्रमाण है। और सत्कर्म प्रक्षेप भागहार के समान खंड कर देह रूप देने पर एक एक रूप के प्रति सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ। हमने वो शेष द्रव्य को ऊपर रखा और सत्कर्म प्रक्षेप का भागहार दिया था ना। यहाँ क्या कह रहे, शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन कर और उसमें सत्कर्म प्रक्षेप भागहार के समान खंड देना, ये उल्टा हो जाएगा। स्थान में से घटाकर जघन्य स्थान को, अच्छा ऊपर हमने जो देखा था सत्कर्म को देखा था, ये स्थानों को लिखना। देखो ये थोड़ा चेंज करेंगे, जो पहले हमने देखा था, यानी स्थानों का डिफरेंस लेना यहाँ पर। फिर से दोबारा यहाँ क्या लिखा है, नीचे से तीसरी लाइन में 488 पर। अभी कुछ लिखना मत, फिर हम बाद में फिर इसको देखेंगे यहाँ पूरा पैराग्राफ होने के बाद। यहाँ लिखते देखो, 4 पुरुषों का आश्रय लेके बताया था ना, वृद्धि करना, यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक वृद्धि की। तो उसमें जितने जितने सत्कर्म स्थान मिले हमें, वो हुआ शुद्ध शेष द्रव्य। विरलन तो उसका करना है, जिसका विरलन करना उस संख्या से भाग देना है।
यानी यहाँ सत्कर्म प्रक्षेप भागहार को हम उससे भाग देंगे, डिवाइडेड बाय शुद्ध शेष द्रव्य। फिर भी हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे इसको, फिर बाद में दोबारा कंफर्म करेंगे। अभी यहाँ कहते हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे 489 पर, फिर उसको कंफर्म करेंगे। पुनः इन विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों में से अभी सत्कर्म प्रक्षेपों की बात है ना, प्रथम रूप के प्रति प्राप्त सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण को ग्रहण कर, ये हमें एक एक सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण मिला था। अभी हमने देखा था ना, जो भाग देने पर क्या मिला था, सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण। तो हमने एक राशि वो शुद्ध शेष द्रव्य को विरलन किया, उसमें सत्कर्म प्रक्षेप भागहार को समान खंड करके दे दिया, तो हमें एक एक रूप के प्रति क्या मिला, सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण मिला। अभी वही बात यहाँ सेकंड लाइन में ले रहे हैं कि इन विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों में से प्रथम रूप के प्रति प्राप्त सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण को ग्रहण कर प्रतिराशीकृत जघन्य सत्कर्म स्थान के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर असंख्यात लोक भाग अधिक दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। हमने क्या देखा, हमें जो सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण मिला है, उतने परमाणु प्रथम जघन्य सत्कर्म में डालो, प्रक्षिप्त करो, तो दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। यहाँ पे विरलन हमको किसका कर रहा है, ये प्रक्षेप भागाहार से कर रहा है ना, विरलन को किसका करना है, भागाहार का शुद्ध शेष द्रव्य का किया। नहीं, विरलन किसका करना है, विरलन तो हमको भागाहार का करना पड़ेगा और उसके प्रति उसका समान खंड करके शुद्ध वही शेष तो कुछ कंफ्यूजन हुआ, देखो। हाँ, शुद्ध शेष द्रव्य का समान खंड करके वो विरलन प्रति एक एक भाग देना है। प्राकृत पढ़ेंगे। हाँ। 488 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, उड्डीत संभव अतिथि यानी गुणित कर्मांशिक करने तक बढ़ाओ। जहन्य संत ठानम उपकस संत कम्म ठानादो सोहिय, शुद्ध शेष यानी जघन्य सत्कर्म स्थान को उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान में से बात करो। शुद्ध शेष दौवम विरलीय, शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन करना है। मैंने वही बताया ना, भागा मैंने पहले उल्टा बताया। शुद्ध शेष द्रव्य से भाग देंगे हम, यानी शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन करना है। हाँ नहीं, ये क्या क्या शुद्ध शेष दौवम विरलीय संत कम्म पक्षेव भाग हारस र रही है, भाग हास्य हुआ है ना, भाग हारस्य समखंडम कादून दिन्ने एक रूवस् सौवकम्म पक्षेव प्रमाणम पावय। संतकम्म पक्षेव भागहारो पुनः असंख्य लोग में तो वो तो बात हमने पढ़ी थी। इज इक्वल टू भागाहार। तो हमने तो आगे जो देखा था 2 दिन पहले, यहाँ डिफरेंस लिया है हमने। उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान है ना। नहीं, पर अभी तक हम लोग जो देखे आए तो शुद्ध शेष द्रव्य पे हम भागाहार से भाग देते थे, तो एक एक खंड प्रमाण आता था। पर यहाँ पे कुछ
अलग रीत से बताया, ऐसा मेरा प्रश्न है। सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार को यहाँ समान खंड करके हाँ, दिया। वहाँ पे उसका विरलन किया है, हाँ और निकालो वो- पहले वाला। क्योंकि 2 दिन पहले मैं एक कुछ उल्टा समझा था। इसीलिए मैंने ऐसे उल्टा ही बताया ना अभी आपको, मेरा भी कंफ्यूजन इसीलिए हुआ। ये प्रक्षेप वाली बात पहले हुई थी बहुत, अल्पभौत्व के भी पहले। यहाँ पे ये 484 पे देखो और भी करके बताया है, 796 पे। वहाँ तो दो बात अलग थी। हाँ। क्योंकि अगर शुद्ध शेष द्रव्य मिला, अधिक द्रव्य को कम कर शेष द्रव्य को विद्यात एक भागाहार दो सत्कर्म प्रक्षेप मिला था, बचा हुआ समान द्रव्य को हमने विद्यात भागाहार दो संख्या विद्यात भागाहार जो वगैरह गुणा वगैरह जो है करके उससे एक विरलन सत्कर्म कर प्रक्षेप उसके आया। ऊपर समान करके देने पर एक एक विरलन के प्रति। यहाँ पे तो क्लियर बताया है, और यहाँ पे कुछ उल्टा समझ यहाँ में आ उल्टा रहा है। लग रहा है मेरे, इसलिए मेरा भी कंफ्यूजन हुआ। 448 पर समाधान में भी दिखा है। 4 पेज नंबर 448। 449 मतलब उनका अलग है कि वो जैसा की बात कर रहे थे। 449 पेज नंबर 741। तो समाधान में हाँ, वो सब भागाहार को हमने विरलन कर दिया है। हाँ, ये यहाँ पर भी नहीं है, तीसरी लाइन में शुद्ध राशि की नहीं। आगे जाना है यहाँ पर, मुझे रेफर की बात है। एकदम बच्चे का प्रमाण प्राप्त होता है। ये बात हमने यहाँ पर लिखी 452 के ऊपर। फोर 452 453 पर ये बात आई थी। वहाँ हमने नहीं जघन्य द्रव्य 200 माना था, उत्कृष्ट द्रव्य 1000 माना था, तो शुद्ध हाँ। शेष द्रव्य 800 आ गया था। वहाँ आयाम निकाल रहे थे हम। अब यहाँ ये जो है ना 453 पर जो लिखा है वहाँ पर 745 नंबर का पॉइंट, एक जघन्य सत्कर्म मात्र द्रव्य से यदि मिला विद्यात भागाहार दो असंख्यात लोगों से परस्पर गुणा करने में उत्पन्न हुई राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं, तो इस इतने में इतने होते, तो वो तो अलग ही बात है। एक्चुअली मैं जो बताना चाहती हूँ वो नहीं है। वहाँ टोटल स्थान निकालने की बात की थी। यहाँ पे तो लिखा है ना, अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार दो शासक आगत के अन्योन्य व्यवहार और योग गुणकार के परस्पर संवर्ग से उत्पन्न हुई एक कम राशि प्रमाण जघन्य सत्कर्मों में कितने सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होंगे। जघन्य सत्कर्म में कितने सत्कर्म प्रक्षेप प्रक्षेप प्राप्त होंगे। यानी सत्कर्म प्रक्षेप की वैल्यू जघन्य सत्कर्म से कितने भाग प्रमाण है, तो असंख्यात लोग प्रक्षेप प्राप्त हो गए। जघन्य सत्कर्म की जो वैल्यू है तो उसमें कितने उसमें प्रक्षेप ऐसे होंगे? प्रक्षेप कितने मिल सकते असंख्यात हैं, लोग प्रमाण, तो असंख्यात लोग असंख्यात प्रमाण। लोग प्रमाण है। मान लेते जघन्य हमने सत्कर्म 200 माना हाँ, और एक एक प्रक्षेप 5 माना, हाँ, तो ऐसे कितने प्रक्षेप मिलेंगे? 200 डिवाइडेड बाई 5, हाँ तो 40 40 प्रक्षेप मिलेंगे प्रक्षेप हमें मिलेंगे। उसमें।
जघन्य सत्कर्म की जो वैल्यू है उसमें कितने प्रक्षेप? अभी क्या बता रहे हैं कि जघन्य सत्कर्म को उत्कृष्ट में से माइनस कर दो, शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन करने के लिए बता रहे हैं। तो शुद्ध शेष द्रव्य में प्रक्षेप कितने मिलेंगे? अभी अपना उदाहरण बढ़ाओ ना आगे। जघन्य हमने 200 माना, उत्कृष्ट हमने 1000 माना, हाँ, तो 800 में तो कितने शुद्ध प्रक्षेप शेष मिलेंगे? द्रव्य कितना मिला? 800 मिला। 800 में कितने प्रक्षेप मिलेंगे? अभी हमने प्रक्षेप की वैल्यू 5 मानी थी, 800 डिवाइडेड बाई 5, हाँ? तो 800 डिवाइडेड बाई 5 हो पाँच। जाएगा। ये तो प्रक्षेप है, ये एक एक प्रक्षेप की ये वैल्यू है। प्रक्षेप की वैल्यू है। हाँ। और ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 5। हाँ। अब हमें क्या मालूम था? प्रक्षेप भागाहार किसको कहना? प्रक्षेप भागाहार तो हमने अधप्रवृत्त करण भागाहार और अधप्रवृत्त भागाहार, 2 असंख्यात योग और योग गुणाकार में एक कम। नहीं, तो प्रक्षेप भागाहार योग। हाँ, प्रक्षेप भागाहार हम उसको कहेंगे कि जघन्य सत्कर्मों को इससे भाग देंगे तो हमको प्रक्षेप भागाहार मिलेगा ना। हाँ। यानी 40 हमारा प्रक्षेप भागाहार होगा, तो इसको हम 40 से भाग देंगे तो हमें सत्कर्म प्रक्षेप की वैल्यू आ गई, प्रमाण आ गया। यहाँ 1 मिलेगा सत्कर्म का। हाँ, एक 40 का हो गया, तो हाँ। 200 में कितने 5 हो गए? ये आपका 800 में कितने होंगे? 20 होंगे। नहीं, यहाँ तो ये उल्टा ही लग रहा है। जो सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण आता है शुद्ध शेष सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार, यहाँ पे विरलन किसको किया? शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन करने को बता रहे हैं अभी जो हम लोग देख रहे हैं। केवल 800 का विलंब कर रहे हैं। हाँ, ये उल्टा ही हो गया। हाँ, हाँ, ये उल्टा हो गया। उल्टा हाँ। हो रहा है। अभी फिर भी हम पढ़ेंगे, मैंने पहले किया था वो सही लग रहा है। अभी देखेंगे आगे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अभी कुछ मत लिखो। क्योंकि शुद्ध शेष द्रव्य तो ज्यादा होगा ना ये, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। शुद्ध शेष द्रव्य तो अनंत पे होगा ना। हाँ, गुणित कर्मांश से सत्वित कर्मांश से अनंत पे हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर आ गए ना, देखो सेकंड लाइन से पढ़ रहे हैं, 489 के सेकंड लाइन से। पुनः इन विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों में से प्रथम रूप के प्रति प्राप्त सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण को ग्रहण कर, यानी हमें इतने सत्कर्म प्रक्षेप मिले। प्रतिनाशीकृत जघन्य सत्कर्म स्थान के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर यानी उसमें डालने पर, अपनी भाषा में एक एक सत्कर्म की जितनी वैल्यू है, जितना प्रमाण है, उतना जघन्य में मिला दो। प्रक्षिप्त करने में इसमें डालो। असंख्यात लोग भाग अधिक दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है। क्या ये जो बताया है वो x1 से x2 बता रहे हैं कि x1 से y1 बता रहे हैं? S1 से S2 बता रहे हैं। और S2 का प्रमाण सत्कर्म हमने- बता हाँ। रहे हैं, संक्रम नहीं बताया। देखो, विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों में से प्रथम रूप के प्रति प्राप्त सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण को ग्रहण कर। सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण कितना है? S1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग कहो, या S2 माइनस S1 कहो, हाँ, सेम है। या ऊपर x1 x2 के डिफरेंस का असंख्यात लोग का भाग कहो, एक ही बात, तीनों की वैल्यू एक। हाँ। तो एक सत्कर्म प्रक्षेप उसमें मिला दो। S1 प्लस एक सत्कर्म प्रक्षेप, हाँ, तो क्या आएगा? S2 आएगा। S2 है। यानी एक सत्कर्म प्रक्षेप
जघन्य सत्कर्म के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर यानी स1 में मिलाने पर असंख्यात लोग भाग अधिक दूसरा सत्कर्म स्थान उत्पन्न होता है, यानी स2 जिसको हमने नाम दिया था पहले। भाई सत्कर्म का अर्थ होता है सत्ता में जितने परमाणु हैं, और सत्कर्म प्रक्षेप का अर्थ होता है उसमें इतने परमाणु मिलाओ कि ऐसा स्थान उत्पन्न हो कि जिसके कारण संक्रमण स्थान पलट जाए, क्योंकि बहुत सारे स्थानों के लिए संक्रमण स्थान वही का वही रहता है। संक्रमण स्थान का अर्थ है कि यहाँ प्रकृति संक्रमण कितने परमाणु संक्रमित हो रहे हैं, उसको हमने वो उतने के उतने रहेंगे। बहुत सारे परमाणु सत्कर्म में आएंगे तो भी उतना संक्रमण स्थान वही रहेगा। नेक्स्ट वाला संक्रमण स्थान उत्पन्न होने के लिए इतने बढ़ाओ सत्कर्म में कि दूसरा संक्रमण स्थान उत्पन्न होगा, तो उसके लिए जितने हम मिलाते वो उसकी संख्या भी अनंत है, तो उसको कहेंगे सत्कर्म प्रक्षेप। तो पहला जो सत्कर्म स्थान है उसको हमने S1 नाम दिया, उसमें एक प्रक्षेप डालो तो S2 यानी S2 में मिलेगा। अब कहते पुनः विरलन के दूसरे रूप के ऊपर स्थित सत्कर्म प्रक्षेप को, इसका अर्थ ये हुआ, विरलन इसलिए बताया, ये सत्कर्म प्रक्षेप हर एक रूप के प्रति हमें एक एक सत्कर्म प्रक्षेप मिला, हर एक रूप में एक एक सत्कर्म प्रक्षेप, यानी प्रत्येक सत्कर्म प्रक्षेप की वैल्यू उतनी की उतनी है। S1 में एक प्रक्षेप मिलाओ S2 मिला, S1 में 2 मिलाओ S3 मिलेगा, या S3 में और एक मिलाओ तो S4 मिलेगा, यानी ये सब उसकी वैल्यू सर्वत्र सेम है। इसलिए कहेंगे इतने विरलन में एक एक के प्रति एक एक प्रक्षेप मिला था हमको, तो इसको उठाओ मिलाओ और दूसरे को उठाओ मिलाओ, तो आगे आगे वाले हमें सत्कर्म मिलेंगे, सत्कर्म स्थान मिलेगा। बिल्कुल सत्कर्म पर स्थान। यहाँ पे जो आगे जो पढ़ा ना हमने, वो असंख्यात लोग को अनंत का भाग देगी तो फ्रैक्शन में हो जाएगा। अभी उसका मत निकालो, अभी उसकी बात मत निकालो, अभी इतना समझो, पहला जो सत्कर्म स्थान था उसमें एक प्रक्षेप मिलाओ तो दूसरा स्थान मिलेगा। हमारे विरलन के एक एक रूप के प्रति हमें एक एक सत्कर्म स्थान प्राप्त है, उसमें हम मिलाते चले जाएंगे। तो विरलन के दूसरे रूप के ऊपर स्थित सत्कर्म प्रक्षेप को दूसरे सत्कर्म स्थान को प्रतिराशि करके यानी S2 में मिलाएंगे। दूसरा सत्कर्म स्थान है S2 प्रतिराशि करके उसके ऊपर प्रक्षिप्त करने पर तीसरा सत्कर्म स्थान मिलता है, हम उसको S3 यानी S3 कहेंगे। इस प्रकार इस विधि से असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों को ग्रहण कर उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सत्कर्म को प्रतिराशि कर क्रम से प्रक्षिप्त करने पर प्रत्याख्यान लोक के असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म स्थान उत्पन्न होते हैं। ये बात ख्याल में, पहले में एक मिलाया, दूसरा मिलाया, तीसरा मिलाया, तो अंतिम है वो भी वहाँ मिला दिया, तो हमारे पास इतने सत्कर्म स्थान अलग अलग प्राप्त हो गए। ये खाली मेरी क्लैरिटी के लिए, हम लोग ने जो निर्वर्गणा कांड देखे थे वो एक से दूसरे स्थान पे जाने पे कंप्लीट होते हैं कि आगे चलते हैं? निर्वर्गणा कांड इसकी क्या बात है? तो एक प्रक्षेप, एक जगन्य द्रव्य में एक प्रक्षेप प्रक्षिप्त करने पर निर्वर्गणा कांड को हमने संक्रमण स्थानों में लगाया, याद है आपको? हाँ, XYZ हमने नाम दिए थे, उसकी बात यहाँ नहीं है, यहाँ सत्कर्म स्थानों की बात है। सत्ता में जो परमाणु है उसकी यहाँ बात है, उसके कारण जो संक्रमण स्थान होंगे उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। अभी तो प्रत्याख्यान लोक में कितने कितने सत्कर्म स्थान है उसकी चर्चा है। यानी हमने एक एक प्रक्षेप डाला तो एक एक नया नया स्थान उत्पन्न हुआ, तो ऐसे कितने स्थान हुए टोटल? तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान मिल गए हमको।
तो इस क्रम से उत्पन्न हुए असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म स्थानों में से एक एक सत्कर्म में अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म स्थान होते हैं, क्योंकि स्वस्थान मिथ्या दृष्टि के अधः प्रवृत्त संक्रम के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थानों के अस्तित्व में कोई प्रतिषेध नहीं है। इसलिए नरक गति में प्रत्याख्यान लोभ से संबंध रखने वाले इतने संक्रम स्थान होते हैं, यह सिद्ध हुआ। अभी तक प्रत्याख्यान लोभ भी कितने उसको बताएं, फिर मिथ्यात्व की बात करेंगे तो उनसे ये असंख्यात है, ये सिद्ध होता है। कैसे किया? यहाँ तो अधः प्रवृत्त संक्रमण चलता है, तो अधः प्रवृत्त संक्रम में ये अलग अलग उन्होंने सत्कर्म स्थान उत्पन्न करके बताया। एक एक सत्कर्म स्थान में वो पूरी परिपाटी के एक एक परिपाटी में जितने होंगे वो स्थान होंगे, उसकी बात अभी नहीं ले रहे, परंतु उसको समझ में ले रहे। अब यहाँ हम मिथ्यात्व की बात पढ़ें। अब मिथ्यात्व के भी नरक गति से संबंध रखने वाले असंख्यात लोक प्रमाण ही संक्रम स्थान होते हैं। अब यहाँ संक्रम स्थान बताए, ऊपर जो सत्कर्म स्थान बताए थे तो उसमें क्या बताई थी बात? इतने सत्कर्म स्थान है तो उसके कारण होने वाले संक्रम स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, ये बात यहाँ बताई। अब मिथ्यात्व की बता रहे। यथा क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर तथा 266 सागर काल तक परिभ्रमण कर मिथ्यात्व को प्राप्त हो, समय के अविरोध पूर्वक नारकियों में उत्पन्न हो। ये दोषी साहब, समय का अविरोध क्या होता है? हाँ, आगम के अनुसार। हाँ, समय यानी अपना जिनागम, इसको समय का नारकियों में उत्पन्न हो, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक वाला है, बहुत बार वो सम्यक आदि भी प्राप्त किया है, 266 सागर अभी सम्यक भी रहा है, फिर भी मिथ्यात्व में गया और यथायुग नरक में उत्पन्न हुआ। अंतर्मूर्त में फिर भी सम्यक को ग्रहण कर, फिर अंतर्मूर्त कम 33 सागर काल तक वह भव स्थिति का पालन कर अपनी आयु में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर सम्यक्त्व के अंतिम समय में विद्यमान उसके मिथ्यात्व का जघन्य संक्रम के योग्य जघन्य संक्रम स्थान होता है। ये जो संक्रम सत्कर्म स्थान होता है, संक्रम कितने का होता है? जितने सत्ता में परमाणु है उसको उस भागार से भाग दो तो उतने वहाँ संक्रमण होगा। ये तो बात ख्याल में आती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो क्षपित कर्मांशिक वाला नरक में आया है और अतिशीघ्र उसने सम्यक को प्राप्त किया और अभी 33 सागर में कुछ कम काल तक कंटिन्यूस सम्यक ही रहा अंत में। तो अंत समय में वहाँ पर भी उसका अंतिम समय तक संक्रमण तो चल रहा है। मिथ्यात्व में चला जाएगा तो संक्रमण रुक गया। तो उसने इतना माल भी खपाया ना, उससे एक एक निषेक भी गल गया है और उतना जितना उसका संक्रमित भी हो गया, तो उसका द्रव्य उतना कम हो गया है। तो यहाँ द्रव्य भी कम है तो अंतिम समय में होने वाला संक्रमण भी कम है। तो जघन्य संक्रमण का योग्य जघन्य सत्कर्म उसका यहाँ पाया जाता है। ये बात बताइए। ये मिनिमम से शुरू किया, अब कहते हैं इसके ऊपर एक परमाणु अधिक आदि के क्रम से, किसी जीव के एक परमाणु अधिक है, किसी के 2 परमाणु अधिक है, किसी यही इसी पोजीशन पर मिथ्यात्व के संक्रम के योग्य उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ाना संभव है। अभी कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो इसी पोजीशन में 33 सागर के अंत में उसका जितना है वहीं पर उसको बढ़ाओ, गुणित कर्मांशिक तक ले जाओ और फिर उल्टे क्रम से और एक एक समय पीछे चले जाओ, काल परिहानि करो, तो उतना उसका गलेगा नहीं, मिथ्यात्व का द्रव्य बचेगा, तो उसका संक्रमण उतना अधिक होगा।
तो हम काल परिहानि भी करके उल्टे एक अंतर्मुहूर्त रखेंगे उसको सम्यक्त्व में, इतना पीछे चले जाए। इसलिए जघन्य द्रव्य को उत्कृष्ट द्रव्य में से घटाकर, यहाँ तो काल परिहानि की बात नहीं की है, यहाँ ही एक परमाणु दो परमाणु बढ़ाओ और उत्कृष्ट तक ले जाओ। तो कहते उत्कृष्ट द्रव्य में से जघन्य को घटाओ, जो शुद्ध शेष रहे उसमें सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण का अनुगम करेंगे। तो उसमें सत्कर्म प्रक्षेप कितने मिलेंगे? एक एक सत्कर्म प्रक्षेप के साथ एक एक वो परिपाटी मिलेगी ना, यहाँ पर एक एक वहाँ संक्रमण स्थान भी उत्पन्न होगा नया नया। यह था वो परिपाटी, तो मात्र हमने अपूर्व अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में देखी थी, क्षपणा के लिए उद्योग। यहाँ तो केवल उसको ऑर्डिनरी लेना संक्रमण इसका, वहाँ इतने परिणामों को अलग अलग नहीं घुमाना है। शुद्ध शेष द्रव्य को, यानी उसमें कितने सत्कर्म प्रक्षेप मिलेंगे, क्या कहना चाहते हो? हमने पहला क्षपित वाला लाया था, अंत में जाके उसका जितना द्रव्य था, 1 2 परमाणु 4 परमाणु 10 परमाणु असंख्यात परमाणु बढ़ाते बढ़ाते गुणित परमाणु के उत्कृष्ट तक ले गए। तो उसमें जो डिफरेंस है उत्कृष्ट माइनस जघन्य, उसको कहा शुद्ध शेष द्रव्य प्रक्षेप का प्रमाण। तो उसमें कितने प्रक्षेप मिलेंगे शुद्ध शेष द्रव्य में? हमने कहा इतने परमाणु का एक प्रक्षेप, इतने परमाणु का दूसरा प्रक्षेप, इतने परमाणु का तीसरा प्रक्षेप। तो इसमें जितने टोटल प्रक्षेप मिलेंगे तो इसकी वैल्यू भी मिलेंगे। शुद्ध शेष द्रव्य को, अभी यहाँ बराबर आई बात। शुद्ध शेष द्रव्य को अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार, अभी ये क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसको भी देखेंगे। 2 छासर सागर काल के भीतर उत्पन्न हुई नाना गुणहानि शाला का हुआ, शला का ओम की अन्योन्य व्यस्त राशि 33 सागर की अन्योन्याभ्यस्त राशि, ये 2 छासर सागर के अलावा 33 सागर ले लिए। हाँ, वो पहले चले गए थे और फिर बाद में यथायुग समय के अविरुद्ध पूर्वक फिर सम्यक को प्राप्त किया नरक में आके, इसलिए वो कंटिन्यूस 2 छासर सागर वो अलग बात थी। विद्यात भागाहार, 2 असंख्यात लोक और योग गुणकार, इन 7 राशियों के परस्पर संवर्ग से उत्पन्न हुई असंख्यात लोक प्रमाण राशि का विरलन कर उस पर समखंड करके देना चाहिए। अभी यहाँ क्या किया, शुद्ध शेष द्रव्य को समखंड करके दिया, ये तो बराबर लगता है। हाँ, ये बराबर। पहले वाला उल्टा हो गया था। अब यहाँ लिखा ना, शुद्ध शेष दौवम विरल्य समखंडम कादून दादौवम, असंख्यात लोक प्रमाण राशि में उसको दे देना चाहिए। वहाँ क्या लिखा था, शुद्ध शेष द्रव्य विरलीय, शुद्ध शेष दौवम विरलीय संतकम पक्षेव भागारस समखंडम कादून दिन में। ओ विरलीय ने उसका विरल नहीं करना, विरली तो संतकम पक्षेव भागा है, उसका ऐसा अर्थ लगाएंगे ना, यहाँ उसका ट्रांसलेशन में घोटाला है। देखो फिर निकालना वो प्राकृत। शुद्ध शेष द्रव्य का तो कॉमा करना पड़ेगा। शुद्ध शेष दौवम जो है ना, हाँ, तो दौवम जैसे विभक्ति किसमें लिखा है, समखंडम कादून, समखंडम जो विशेषण है उसके किस लिए, शुद्ध शेष दौवम के लिए लगाया। और ये जो एक शब्द है विरलीय संतकम पक्षेव भागारस,
सत्यकल प्रक्षेप भागार को विलयन करके कादोनदीने एक सर्व सम सौव कम्म पक्षेव प्रमाणम पावई। सौव कम्म पक्षेव मिला है। यानी टोटल सत्कर्म प्रक्षेप मिलता है, वहाँ टोटल प्रक्षेपों की संख्या आती है, या एक सत्कर्म प्रक्षेप की वैल्यू बताइए। ये घोटाला हो रहा है सब। वो उसको छोड़ेंगे, अभी इसको पकड़ेंगे जो ठीक है वो। हाँ, आई थिंक हिंदी में कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। देखो यहाँ जैसे हमने देखा ना, फोर 488 पर जो हमने लिखा था, वहाँ घोटाला ऐसा है। अभी हम ऐसा सोचेंगे, हमारे पास जगन्य सत्कर्म है जिसको हमने 200 माना था, हमारे पास उत्कृष्ट हुआ एक एक परमाणु से बढ़ते हुए, तो हमारा 1000 हुआ। हाँ, 800 आए, तो उसका डिफरेंस 800 मिला। उसको विरलन किस, तो 800 में अभी उसमें कितने टोटल प्रक्षेप मिलेंगे ये हमको देखना है। हाँ, तो एक प्रक्षेप की वैल्यू कितनी है? 5 हमने 5 अगर मानेंगे 160। तो हमें टोटल कितने मिलेंगे? जो तो डिफरेंस 160 डिवाइडेड बाय 5 इसका मिलेगा, उतनी मार वहाँ मिलेगी। अब यहाँ कहते हैं, अब सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार कैसा है? तो सत्कर्म प्रक्षेप कितना है हमारा? 5 है। तो उसकी वैल्यू कैसे मिलती है? तो 100 को 200 को 40 से भाग देंगे तो हमें 5 मिलता है। हाँ। 200 को 40 से भाग देते तो हमें 5 मिलता है। तो 1 बार 5, 2 बार 5, ऐसे कितने मिलेंगे? तो जघन्य सत्कर्म में ऐसे 5 कितने हैं? 40 है ना? हाँ। यानी वो सत्कर्म प्रक्षेप भागाहार हुआ। 40 सत्कर्म प्रक्षेप। तो ये डिफरेंस में सत्कर्म प्रक्षेप कितने मिले हमको? डिफरेंस 160। 200 में 40 मिलते हैं, तो उसमें जो 800 डिफरेंस में है कितने 800 में मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 160 160 मिलेंगे ना। तो यहाँ जो हमने देखा था, शुद्ध शेष द्रव्य हमारा कितना था? 800। अब यहाँ सव्व कम्म पक्षेव है कि सत्त कम्म पक्षेव है? ऊपर भी जो वैल्यू हो गई वहाँ भी सव्व कम्म पक्षेव बात आई है, संत कम्म पक्षेव है। वो भी नहीं, लास्ट में सव्व कम्म पक्षेव प्रमाण मिला है वहाँ पर। यानी ये ऊपर भी कोई घोटाले है। कोई बता रहे, तभी आएगी बात। हाँ। नहीं अरुण भाई, यहाँ पे विरलन किसका करने को कहा है? वो वहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है ना, कि विरलन कौन सी राशि का किया हमने? शुद्ध शेष द्रव्य का तो विरलन नहीं कर सकते हम लोग को, भागाहार का विरलन करना है और उसके प्रति समान कम करके शुद्ध शेष द्रव्य को देना है। यहाँ अभी हम यहाँ देखेंगे ना, अभी इसकी बात पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन और दूर होगा। पहले मिथ्यात्व की बात घटा देते हैं, यहाँ पर भी शुद्ध शेष द्रव्य को किस से भाग देते हैं, किस में विरलित करते हैं, ये देखो अभी। यानी वो हम पीछे वाला भी, केवल यहाँ जो भागाहार का प्रमाण है
वो अलग हो सकता है, क्योंकि जो संक्रमण है उसको वहाँ बताएंगे। देखो, यथा की बात हम पढ़ेंगे, फिर उस पर जाएंगे, फिर दोबारा चर्चा करेंगे। 815 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं, 490 पृष्ठ पर। शुद्ध शेष द्रव्य को अपकर्षण उत्कर्षण भागार 266 सागर काल के भीतर उत्पन्न हुई नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्याभ्यस्त राशि, 33 सागर की अन्योन्याभ्यस्त राशि, विद्यात भागार 2 असंख्यात लोग और योग गुणकार इन राशियों से परस्पर संवर्ग से उत्पन्न हुई असंख्यात लोक प्रमाण राशि का विरलन कर हाँ, वो सब मिलकर असंख्यात लोक प्रमाण। देखो, अभी ये क्यों लिए, अपकर्षण उत्कर्षण भागार क्यों लिए? जितना द्रव्य ऊपर चला जाएगा तो पहला क्षपित कर्मौचिक हाँ। लाया था, तो क्षपित कर्मौचिक को एकेंद्रिय में से लाया था, और एकेंद्रिय में से उसने असंज्ञ में आया, अंतर्मूर्त में देव हुआ और वहाँ उसने सम्यक को प्राप्त किया। तो उस अंतर्मूर्त में क्या हुआ, एकेंद्रिय का जो उसने द्रव्य लाया था समय प्रबंध, तो वहाँ अंतर्मूर्त तक उसने बंद ज्यादा किया, स्थिति बढ़ाकर बांधी, तो असंज्ञ में भी और देव में भी अंतर्मूर्त तक, उस अंतर्मूर्त तक। उसका नाम अपकर्षण उत्कर्षण है, पर वहाँ हो रहा है उत्कर्षण, दोनों की वैल्यू एक ही है। उस भागार को अपकर्षण उत्कर्षण दोनों के ही नाम देते हैं। तो उतना द्रव्य ऊपर चला गया। अब ये द्रव्य जो ऊपर चला गया है उसकी यहाँ बात चलेगी। एक तो उतना द्रव्य ऊपर चला गया, फिर उसके बाद 266 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा, तो उसके लिए 266 सागर काल के भीतर उत्पन्न हुई नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्याभ्यस्त राशि। अभी जो हमें द्रव्य मिला, कितना द्रव्य उत्कर्षित हुआ उसका प्रमाण मिला। पहले हम समय प्रबंध को रखेंगे, उसको ये सारे ही जो अभी बता रहे हैं ना 7 राशियाँ, उसका भाग देंगे। उत्कर्षण भागार से भाग देने पर क्या मिला हमको, कितना द्रव्य उत्कर्षित। तो यहाँ पे अंतर्मुख अभी सुनो पूरा। अभी ये उत्कर्षित हुआ द्रव्य बताएं। अभी 266 सागर तक लगातार वो गल रहा है, तो गलते गलते आधा, आधे का आधा, आधे का आधा, कितनी बार हुआ उसको कहेंगे नाना गुणानी। तो उतनी बार आधा आधा होता गया, तो कितना बचा, तो जितनी बार आधा आधा हुआ उसको आपस में गुणा करो। मान लेते 5 बार हुआ, तो 5 बार 2 लिखकर आपस में गुणा करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो 32 है। तो कितना बाकी रहा, उसमें से 32वां भाग बाकी, इसलिए उसको हमने 32 का भाग दिया। अब आगे चलकर कहते हैं 33 सागर की अन्योन्याभ्यस्त राशि, 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा। वहाँ भी कितने बार वो आधे का आधा का आधा का आधा होता होता बच गया है, तो वहाँ जितनी बार आधा हुआ उसको भी गिनेंगे, इसलिए उसको भी इस राशि में गुणे नीचे भागार में ले लिया। उसके बाद विद्यात भागार, क्योंकि यहाँ कौन सा संक्रमण हो रहा है, विद्या संक्रमण है, बंधन नहीं, इसलिए उसका भागार लिया, क्योंकि उससे भाग देंगे जितना होगा उतना संक्रमित होता है। 2 असंख्यात लोग, वो हमने देखा था ना संक्रमण हाँ। निकालने के लिए 2 असंख्यात लोग को पहले देखा था। और योग गुणकार, क्यों, क्योंकि हमें क्षपित से शुरू किया था और गुणित तक पहुंचना है, तो योग गुणकार से भी वहाँ गुणा करें। तो इतनी जो राशियाँ है उसका प्रमाण कितना है, तो असंख्यात लोग। तो ये असंख्यात लोग को उसको रख के गुणा करके आपस में, या उस असंख्यात लोग का विरलन करके उस पर समखंड करके देना, किसको, शुद्ध शेष द्रव्य को। यहाँ लिखा ना, देखो इसका भी प्राकृत पढ़, 815 नंबर का पॉइंट। शुद्ध शेष दौवम, ये पहला शब्द है। बीच वाले 7 जो भागार है उसको एक साथ तो छोड़ दो। तीसरी लाइन में लिखा है सत्तन्नम राशिनम अन्नोन्न संवग्ग जनित राशिम असंख्यज लोग प्रमाणम विरलीय समखंडम कादून दादौवम।
यानी वो बीच वाली राशि उसको विरलन करके ये शुद्ध शेष द्रव्य को समखंड करके देना चाहिए। एवं भिन्न एक रूपस एकेक संतकम्म पक्षेव प्रमाणम पावदी। देखो अब कहते हैं इस प्रकार देने पर एक एक रूप के प्रति एक एक सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। वहां भी शुद्ध शेष द्रव्य को ही विभाजित करना था, तो वहां उन्होंने उसको विरलन कर दिया। डिफरेंस दोनों में डिफरेंस मिला। डिफरेंस था। इसको अपन कंपेयर करें ना तो दोनों को अरविंद भाई क्या कह रहे? हाँ 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 लिखा तो बाद में तो उसके अंतिम समय में लिया ना उत्कर्षण भागार 266 सागर के बाद तो फिर मिथ्यात्व में आया था, वहाँ का भी लेना, फिर उसी में वो उन्होंने गर्वित कर दिया। ये बात बताना चाहते हैं। अभी आप क्या कहते हैं? यहाँ तक जो 7 राशि ली हाँ और वहाँ जो भी राशियाँ ली है अपन पुराने वाले वहाँ पर एक ही डिफरेंस है। वहाँ एक कम गुणकाल ले रहे हैं और यहाँ पर पूरा गुणकाल ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। हाँ, और वहाँ अधप्रवृत्त भागार था और यहाँ उत्कर्षण नहीं, यहाँ तो ये विद्यार्थ भागार थे, क्योंकि वहाँ का संक्रमण अलग है, यहाँ का संक्रमण अलग है। वो विद्यार्थी होते हैं भागार अलग अलग इसलिए किया संक्रमण अलग अलग है। एक कम वो योग गुणकाल और योग और गुणकाल लेने में खास अंतर पड़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए अपन जगन योग 2 माने और उसका योग 10 माने तो उसका गुणा तो 5, लेकिन मतलब जगन जैसे उत्कर्ष का गुणा हो गया 5, लेकिन अगर अपन दोनों का डिफरेंस है जगन और उत्कर्ष का 8 और उससे दोनों डिवाइड करते तो 4 होता है, क्योंकि एक कम योग गुणकाल होता है। उसकी वैल्यू तो बहुत अलग पड़ेगी। बहुत अलग वो एक कम अलग जगह नहीं लिया था, मगर यहाँ लिया है। वो शायद उसको निग्लिजिबल करके नहीं लिखा होगा, छोड़ दिया होगा। यहाँ पे ये जो 266 सागर और 33 सागर अलग अलग बताए ना, वो तो सम्यक दृष्टि के स्थान है। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पे ये 266 और 33 सागर अलग अलग क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि 266 सागर कल तक भी वो सम्यक भी रहा, स्थापित कर्म सिखाया, उसके संक्रमण स्थान उत्पन्न हुए, वही ये 33 सागर में उत्पन्न हो गए। कैसा होगा यदि कंटिन्यूस समय दृष्टि रहा तो वो 266 सागर में 33 सागर कैसे इंक्लूड होगा? समय दृष्टि तो मरकर जाएगा नहीं नरक में। सातवें नरक की बात चल रही है। वो 266 सागर में हम नरक को कैसे इंक्लूड वो तो नहीं ले सकते। हाँ, उसी की बात चल रही है। उसके पश्चात मिथ्यात्व में जाकर यथा योग्य समय के अविरुद्ध क्यों कहा? जितना उसको वहाँ आवश्यक है काल बिताना उतना बिता कर आया है, उतने काल के पहले वो कंटिन्यूस नहीं रह सकता। पहले भी बात आई थी ना 266 सागर के बाद पृथक्व सागर लिया तो यहाँ पे अभी यहाँ 33 सागर लिया, परंतु बीच में जो काल जाएगा इसलिए कहा समय के अविरोध पूर्वक। ये अंतर्मूल जाता है कि कितना जाता है उसकी बात यहाँ नहीं उठाई थी। अभी हाँ यथा योग्य अभी कितना है उसकी चर्चा यहाँ नहीं ली है उन्होंने, समय के अविरोध पूर्वक। क्योंकि जो 266 सागर तक समय दृष्टि रहा है, फिर मिथ्यात्व में जाएगा, बाद में आयु का बंधन करेगा, वो जो कोई यथा योग्य काल है उतना तो वहाँ छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि आगे हमने ऐसा भी पढ़ा था क्योंकि अंतर्मूर्त में तो मरेगा भी नहीं वहाँ तो, या इतने संकलित परिणाम भी नहीं होंगे उसके। अब यहाँ देखिए, अब इन विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म हाँ हाँ हाँ, ये 7 राशि क्यों और कैसे घटित है? हाँ अच्छा, तो आप 7 राशि बता रहे हैं। असंख्यात लोग को 2 बार लेना। देखो, पहला अपकर्षण उत्कर्षण भागार, दूसरा 266 सागर वाली अन्योन्य बस्य राशि, तीसरे 33 सागर की अन्योन्य बस्य राशि, चौथा विद्यात भागार, 5वां और 6ठा असंख्यात लोग असंख्यात लोग और 7वां योग गुणकार।
8 से 16 पढ़ेंगे। अब इन विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों को ग्रहण कर, पहले क्या किया, ये जो 7 का गुणकार है उसको विरलित कर दिया और एक एक के प्रति क्या मिला, उनको एक एक प्रक्षेप मिला। ऐसा समझो, ये शुद्ध शेष द्रव्य, यहाँ इतने सारे भागार जो बताए 7 राशियों का गुणकार वगैरह, तो हमें वो 160 मिले, तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमें 5 मिला, तो एक एक प्रक्षेप का प्रमाण मिला। तो इतने प्रक्षेपों को ग्रहण कर, 160 प्रक्षेपों को लेकर, यहाँ बात है ना, इन विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों को ग्रहण कर मिथ्यात्व के जघन्य सत्कर्म स्थान को प्रतिपराशि कर क्रम से प्रक्षिप्त करने पर असंख्यात लोक प्रमाण ही मिथ्यात्व से संबंध रखने वाले सत्कर्म स्थान होते हैं। यही बात फिर दोबारा बताएं। पहले क्या किया उन्होंने, उत्कृष्ट द्रव्य हमने 1000 माना, जघन्य 200 माना, डिफरेंस है 800 का शुद्ध शेष द्रव्य। अब उसको किस में विरलन करना है, तो वो सत्कर्म प्रक्षेप भागार जो है ना, हम 40 वगैरह निकालते वो नहीं है। अभी उसको ऐसा कहेंगे कि इसको 5 से भाग देंगे तो कितने मिले, 160, तो 160 का ही विरलन करना है और 160 में ये 800 को विभाजित कर दो, विरलन में समखंड करके दे दो। 800 को 160 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक एक के प्रति हमें कितना मिला, 5 मिला ना। तो यहाँ पे विद्यार्थों में प्रक्षेप का प्रमाण छोटा है और प्रत्याख्यान में अपन जो देखा था वहाँ पे भागाकार बड़ा है, छोटा है, तो वहाँ पे प्रक्षेप वो भागार उन्होंने वो लिया ही नहीं है। ये भागार, हाँ, उसमें टोटल कितने प्रक्षेप मिलते हैं उसकी बात है। हाँ, तो उसकी बात है। यहाँ पर ये जो भागार है वो बड़ा है, ये भागाकार बड़ा है तो प्रक्षेप छोटा मिलेगा, वहाँ पे भागाकार छोटा है तो प्रक्षेप बड़ा मिलेगा, ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो उतने स्थान भी बढ़ेंगे ना उसको। हाँ, हाँ? दोनों का जघन्य द्रव्य भी समान नहीं है, शुद्ध शेष द्रव्य भी डिफरेंस होगा, द्रव्य में तो डिफरेंस होगा। हाँ। अभी तो हम अलग अलग ही समझेंगे ना हाँ। पहले। तो यहाँ 160 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 5। अब ऐसे 5 कितने बार लेना, तो 160 बार। तो इसमें 1 मिलाओ, 2 मिलाओ, 3, 805 करो, 810 करो, 815 करो, 820 करो। तो यही बात, यानी उसी को फिर दोबारा घुमाया है। पहले जो भागार हम कह रहे थे वो हम जघन्य को भाग दे रहे थे, वैसा नहीं है। तो प्रक्षेप से इसको भाग देगी तो 160 आए, तो इसको 160 से भाग दो तो 5 आए। तो एक एक विरलन हमने 160 का विरलन किया और उसमें 800 समान रूप से लिए, तो एक एक रूप के प्रति हमें एक एक सत्कर्म प्रक्षेप मिला। अभी एक एक को मिला के इसमें मिला देगा, जो हमने 160 में विभाजित किया है। 805 करो, 810 करो, 815 करो। यही कहते इन विरलन राशि प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेपों को ग्रहण कर, 160 सत्कर्म प्रक्षेप मिले हमारे पास, इनको ग्रहण कर मिथ्यात्व के जघन्य सत्कर्म स्थान को प्रतिराशि कर क्रम से प्रक्षिप्त करने पर असंख्यात लोक प्रमाण ही मिथ्यात्व से संबंध रखने वाले सत्कर्म स्थान होते हैं। ये वही बात है, हमने 160 पहले ही ले लिया था, तो हमारे सवन सतु सत्री कितने मिलेंगे, तो पहला सवन था, उसमें 1 प्रक्षेप मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, तो जितने 800 मिलेंगे तो 1000वां स्थान मिल जाएगा हमको। ख्याल में आई बात ये, एक सत्कर्म प्रक्षेप मिलाया तो 805 वाला मिला स्थान, 810 वाला मिला, 815, एक एक मिला, 1000 तक मिला ना, ये सारे मिला दिए हमने। तो जितने ये असंख्यात लोग की वैल्यू हमने 160 मानी थी, उतने ही सत्कर्म स्थान मिलेंगे।
यही बात मैं बता रहे हैं ना, और इतने आगे मिल जाएंगे। तथा इनसे उत्पन्न हुए संक्रम स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण होकर प्रत्याख्यान लोभ के संक्रम स्थानों से ये असंख्यात गुणे होते हैं, असंख्यात गुणे हीन नहीं है ना, गुणहीनानि होंती। क्योंकि हम लोग ने तो अल्प बहुतों में तो असंख्यात गुणे है ऐसे बताया। वही पूछ रहे थे। वहाँ के संक्रम प्रायोग्य सत्कर्म विकल्पों से यहाँ के संक्रम प्रायोग्य सत्कर्म विकल्प असंख्यात गुणे होने पर यह संभव कैसे है? वही वहाँ के स्थान ज्यादा है कहते हैं। नहीं, यहाँ के स्थान ज्यादा हो गए ना विख्यात होते। यहाँ क्या कहा? यहाँ पे तो हीन बताए। हाँ, वही इसीलिए आगे की शंका पूछी। अच्छा, मैंने वो पढ़ा नहीं। वहाँ के संक्रम प्रायोग्य सत्कर्म विकल्पों से यहाँ के संक्रम प्रायोग्य सत्कर्म विकल्प असंख्यात गुणे होने पर यह संभव कैसे है? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संक्रम स्थानों के वैसा होने पर विद्यात संक्रम के कारणभूत परिणाम स्थानों से अधः प्रवृत्त संक्रम के कारणभूत परिणाम स्थान असंख्यात गुणे अधिक स्वीकार किए गए हैं। और यह मानना मात्र नहीं है, क्योंकि परम गुरु का परंपरा से आया हुआ उपदेश इसका कारण है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ मिथ्यात्व में क्या है? विद्यात संक्रम, विद्यात भागार, और वहाँ पर अधः प्रवृत्त भागार है। इसका संक्रमण ज्यादा है। एट ए टाइम अनेक परमाणुओं का संक्रमित होने वाले परमाणु ज्यादा है, तो उसके स्थान कम हो गए। ये बात बताना चाहते हैं। संक्रमण किसका ज्यादा है? अधः प्रवृत्त करने ज्यादा है, तो उसमें स्थान कम हो गए, इसमें स्थान ज्यादा हो। इसलिए जो स्थानों की कंपैरिजन कर रहे थे ना, प्रदेश संक्रमण स्थान, लोभ में जितने थे प्रत्याख्यान के संक्रमण स्थान, उनसे मिथ्यात्व के प्रदेश संक्रमण स्थान असंख्यात गुणे हैं। ये बात बताई। क्यों? क्योंकि विद्यात संक्रमण में संक्रमण थोड़े थोड़े परमाणु का होता है, वहाँ स्थान ज़्यादा हो गए, इससे कहते हैं। वहाँ अधिक संक्रमण है तो स्थान कम हो गए। फिर भी आगे पूछ रहे हैं, वह गुरु का उपदेश किस प्रकार का है? उसका समाधान कहते हैं कि उद्वेलना संक्रम के कारणभूत परिणाम सबसे थोड़े। परिणामों की बात चल रही है यहाँ पर। उनसे विद्यात संक्रम के कारणभूत परिणाम असंख्यात गुणे हैं। उनसे अधः प्रवृत्त संक्रम के कारणभूत परिणाम असंख्यात गुणे हैं। उनसे गुण संक्रम के कारणभूत परिणाम स्थान की बात है, असंख्यात गुण यानी अलग अलग परिणाम, उनके वेरिएशंस। गुणकार सर्वत्र असंख्यात लोक है, इसलिए सत्कर्म स्थानों के गुणकार से परिणाम स्थानों का गुणकार असंख्यात गुणा होने से मिथ्यात्व के विद्यात संक्रम स्थानों से प्रत्याख्यान लोक के अधः प्रवृत्त संक्रम स्थान असंख्यात गुणे ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब कहते यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व के संक्रम स्थान असंख्यात गुणे कैसे कहा? प्रश्न तो यही था ना। हाँ, यही आपका प्रश्न। उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुण संक्रम के महात्म्यवश उनका इस रूप से समर्थन किया गया। यथा महात्म्य के बड़ापन, गुण संक्रम में जितना कितना होता है, असंख्यात गुणा होता है।
अभी इसको बताएंगे फिर हम पढ़ेंगे पहले। पूर्वोक्त मिथ्यात्व के जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर उसी के उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान तक इन असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म स्थानों की एक श्रेणी के आकार से क्रम से रचना करके पुनः यहाँ गुणसंक्रम के योग्य जघन्य सत्कर्म की गवेषणा करते, यानी खोजते हैं। गवेषणा करने में खोजना। वह कैसे? क्योंकि यहाँ के सबसे जघन्य सत्कर्म स्थान के आश्रय से गुणसंक्रम संभव नहीं है। क्या कहते हैं? यहाँ का सबसे जघन्य सत्कर्म स्थान अभी हमने कौन सा देखा है? नारकियों में सत्कर्म स्थान यानी प्रदेश विभक्ति मिनिमम कब है? क्षपित कर्म। पहले क्षपित कर्मोचिक 2 छासर सागर समय दृष्टि रहा, मिथ्यात्व में गया, नारकी में उत्पन्न हुआ, 33 सागर से करीबन समय दृष्टि रहा, उसके अंत समय में जघन्य सत्कर्म होता है। तो क्या उस पोजीशन पर गुण संक्रमण हो सकता है? नहीं हो। गुण संक्रमण कब होगा? प्रथमोपम सम्यक्त्व के काल में होगा, नारकी के लिए। ख्याल में आती बात? तो कहते यहाँ पर वो संक्रमण, गुण संक्रमण शक्य नहीं है। क्योंकि क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर 2 छासर सागर काल तक परिभ्रमण कर मिथ्यात्व में जाकर नारकियों में उत्पन्न हो अतिशीघ्र ही सम्यक्त को प्राप्त कर उसके साथ अंतर्मूर्तकम 33 सागर काल बिताकर उत्पन्न किए गए जघन्य सत्कर्म के साथ जो वेदक समय दृष्टि अंतिम समय में स्थित है, उसके उपशम सम्यक्त्व का ग्रहण संभव नहीं है। चाहिए वो समसम्मत तक ग्रहण संभवा दो। असंभव है, ग्रहण संभव नहीं है। चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस प्रकार के जघन्य सत्कर्म के साथ नरक से निकलकर, अभी नरक से निकला हुआ जीव जघन्य सत्कर्म लेके निकला है, तत्प्रायोग्य पल्ले के असंख्यातवे भाग काल के द्वारा वेदक प्रायोग्य भाव को बिताकर, यानी इसके बाद उसने इतना काल बिताया, उस काल के भीतर संचित पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों से प्रतिबद्ध द्रव्य से जघन्य द्रव्य को अधिक कर जो आया है और जिसे नारकियों में उत्पन्न हुए अंतर्मूर्त हुआ है, उसके गुण संक्रम के योग्य जघन्य सत्कर्म होता है। क्या कहना चाहते हैं? पहले वाला जीव तो नहीं उत्पन्न कर सकता। अभी जिसने जघन्य किया है वो नरक से निकला, नरक से निकला है, मिथ्यात्व में गया ना, वो मिथ्यात्व में जाकर नरक से निकला है, फिर अन्य भाव करते करते फिर दोबारा नरक में उत्पन्न हुआ है। परंतु वो जब नरक से निकला था तो वेदक योग्य काल था उसका, मिथ्या दृष्टि होने पर वो वेदक योग्य काल में रहा। कितने काल तक? पल्ले के असंख्यात का। तो उतना करके फिर वो नरक में उत्पन्न हुआ और वहां पर जाके उसने प्रथमोपशम प्राप्त किया, तब उसका गुण संक्रम के योग्य होगा। तो तब तक कितना बढ़ा ना द्रव्य? पल्ले के असंख्यात भाग काल तक मिथ्यात्व का बंध किया तो इतना द्रव्य बढ़ा उसका, तो वो गुण संक्रम के योग्य जघन्य हुआ। पहले टोटल जघन्य किया था उसने, परंतु वहां तो उसका विद्या संक्रमण चल रहा था। और यह सबसे जघन्य मिथ्यात्व के सत्कर्म से, यानी जो पहले वाला मिथ्यात्व कर्म देखा था हमने, उससे असंख्यातवा भाग अधिक होता है, क्योंकि इसमें पल्ले के असंख्यातवे भाग मात्र समय प्रबद्ध संचय के महात्म्यवश अधिक उपलब्ध होते हैं। ये बात हम कल पढ़ेंगे। जावानी के
ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा लेखमो। अश्विन नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब्बसावणं। नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब्बसावणं। नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब्बसावणं। नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सब्बसावणं।